नमस्कार मित्रों, मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं कॉम्पिटिटिव मैथ को जो है। तो कॉम्पिटिटिव मैथ में बेसिक से लेकर जो है बिल्कुल जीरो से जो है मैं आपको लेकर जो है चलने वाला हूं। तो चले मैं जो है चलता हूं सीधे सीधे जो है पॉइंट पर। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो है बीज गणित पर जो है। तो आज बीज गणित, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है अलजेब्रा जो है कहते हैं, तो अलजेब्रा पर हम बात करने वाले हैं। और अलजेब्रा का जो है जोड़ घटाव गुणा और भागा जो है क्या होता है, इस पे हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे जो है। आप जो है अक्सर 3 और 5 को जोड़ना जानते होंगे, 8 होगा जो है। लेकिन 3x को और 5x को आपस में जोड़ा जाए तब जो है क्या होगा। तो हो सकता है कि ये आपके लिए जो है समस्या खड़ा करता हो। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपके समस्याओं को ज़रूर जो है समाधान करेंगे। और केवल जोड़ ही नहीं, घटाव भी बताएंगे, गुणा भी बताएंगे और भाग भी जो है बताएंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर कर दें हैं। तो चलें जो है सबसे पहले जो हम एडिशन की जो है बात करेंगे, जो है जोड़ की बात करेंगे जो है कि अलजेब्रा का जोड़ जो है कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको ये 3x दिया हुआ है और ये आपको 5x दिया हुआ है। तो 3x में 5x को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है 8x होगा। क्या होगा? 8x होगा। क्यों 8x होगा? तो चूंकि हम देख रहे हैं कि एक पद ये है और दूसरा पद जो है ये है। इन दोनों पदों में जो है x कॉमन है। x क्या है? कॉमन है। तो x को यदि मैं बाहर निकाल जो है लूँ, x को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर इसमें 5 बचेगा जो है। तो 3 और 5 को जोड़ने पर जो है 8 होता है। तो इस प्रकार से ये 8 हो गया और ये आपका x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 8x हो गया। तो इस प्रकार से 3x और 5x का जो योग होगा वो आपका 8x जो है होगा। ठीक है, अब जरा सा समझे जो है जोड़ की क्रिया कभी भी किया जाता है एक समान पदों को ही जोड़ा जाता है। एक समान पदों को ही जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। चाहे जोड़ की क्रिया करनी हो या घटाव की क्रिया करनी हो, हमेशा हम लोग जो है एक समान पदों को ही जो है जोड़ते हैं या फिर उसको घटाते हैं जो है। एक समान पदों का मतलब क्या हुआ? जैसे ये 3x है तो यहाँ पर 5x है, तो इसको एक समान पद कहेंगे। लेकिन यही लिखा है 3x प्लस में 5y, ये एक समान पद नहीं है क्योंकि इसमें जो है x चर राशि है तो इसमें जो है y चर राशि है। इसलिए इन दोनों को एक समान पद नहीं कहेंगे और इसका योग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका आपका आंसर 3x प्लस 5y इतना ही जो है होगा। तो इसको हम लोग आपस में नहीं जोड़ के लिख सक देंगे कि ये 3 और 5 जो है 8 जो है x और y हो गया। नहीं, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो जोड़ और घटाव की क्रिया जो है एक समान पदों के साथ ही जो है की जाती है। जैसे सिंपल एक बात यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो है 2 गाय हैं, ठीक, फिर आपने जो है 3 गाय जो है और आपने खरीद कर जो है लाए, तो टोटल कितने आपके पास गाय हुई? तो आप कहेंगे कि जो है 5 हुई। ये 5 नहीं, यहाँ पर 5 आपको गाय लिखना पड़ेगा। जो है क्या लिखना पड़ेगा? 5 गाय लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ जो है कि 2 गाय आपके पास जो है थी, आपने 3 जो है भैंस खरीद कर ला दिया, तो इस गाय में भैंस को आप नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अब आपके पास जानवर जो है 5 हो गए, लेकिन ये आप नहीं कहेंगे जो है कि 5 जो है गाय हो गई या 5 जो है भैंस हो गई या 5 जो है गाय भैंस हो गई, 5 गाय भैंस हो गई, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक समान पद नहीं है। तो एक समान पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये आपका 3x स्क्वायर है, ये आपका 4x स्क्वायर है, ये आपका 5x स्क्वायर है। इसको हमें जोड़ना है तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर तीनों ही पदों में एक ही x स्क्वायर ही चर है, इसलिए इनको समान पद हम लोग कहेंगे। और इनका योग हम लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। ये 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना होगा? 12। तो ये आपका जो है 12x स्क्वायर जो है हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। यही आपको दे दिया जाए
कि ये 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसका योग जो है 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 7x स्क्वायर और प्लस में 8y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 8y स्क्वायर इसके साथ जो ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है समान पद नहीं है, x है तो x है, तो इसमें y चर है, ये समान पद इसको नहीं कहेंगे जो है। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि ये आपको लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो इसमें जो है अभी मैंने क्या बोला जो है कि एक समान पदों को ही हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो ये 3x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, ये दोनों एक समान पद है, क्योंकि दोनों में x स्क्वायर है। तो इन दोनों का जोड़ हो सकता है, इसके साथ जोड़ नहीं होगा जो है। तो ये आपके जो है 8x स्क्वायर हो गए, और ये 4y स्क्वायर और 3y स्क्वायर, ये देखिए दोनों एक समान पद है, तो इसका भी हम लोग जोड़ कर सकते हैं, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7y स्क्वायर जो हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे हम लोग जो हल करते हैं, एक समान पदों को ही हम लोग जोड़ते या घटाते हैं जो है। घटाने की भी क्रिया में हम लोग यही चीज़ें जो है करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3x में से जो है 2x को घटाना है, तो हम कहेंगे कि एक x बचेगा, चूँकि एक को लिखते नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि x जो है बचेगा। ठीक, 8x में से जो है 2x को घटाना है, हम कहेंगे जो है कि 6x होगा जो है। 8x में से जो है 3y को घटाना है, इसको हम लोग नहीं घटा सकते, ये 8x माइनस 3y ही आपका होगा, क्योंकि ये दोनों जो पद हैं एक समान पद नहीं है, एक में x चर राशि है तो दूसरे में y चर राशि है, तो इसको हम लोग जो है नहीं घटा सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि जोड़ और घटाने की क्रिया जो अलजेब्रा में की जाती है वो एक समान पदों की ही जो है की जाती है। विभिन्न प्रकार के पदों को आपस में हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, अर्थात जिसका चर राशि जो है अलग अलग हो उसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो है कि अलजेब्रा का जो है गुणा कैसे किया जाता है, अलजेब्रा का गुणा कैसे किया जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जो है। चलें, तो इसको हम रफ करते हैं और आपको समझाते हैं अब जो है अलजेब्रा के जो है गुणा को जो है, कि अलजेब्रा का गुणा जो है कैसे किया जो है जाता है। तो देखें जो है गुणा, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। गुणा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और गुणा को दो तरह से जो है प्रदर्शित किया जाता है, एक क्रॉस के साथ और दूसरा जो है डॉट के साथ जो है। जैसे आपको लिख दिया गया कि 3 गुणा 5, तो कहेंगे कि ये जो है 15 होगा। ऐसे भी लिख दिया कि 3.5, तो ये भी आपका 15 होगा। ये 3.5 नहीं है। गुणा का मतलब जो है डॉट भी आपका होता है, डॉट भी एक प्रकार का जो है गुणा है। ठीक, तो देखें हमें जो है यहाँ जानना है कि बीजगणित का गुणा जो है कैसे किया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 2x, हमको गुणा करना है जो है 3x से। तो चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि संख्याओं का तो गुणा करना हम लोग जानते हैं, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 का आपका ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये x और x का जो है क्या होगा, तो ये x और x गुणा होकर x का पावर जो है 2 हो जाएंगे। कैसे ये x के पावर 2 हो गए, तो देखें जो है ये 2 3 का 6 तो हो गया, ये आपका x बचा और ये आपका x बचा। ये कैसे x के पावर जो है 2 हुआ, तो देखिए इस x का घात क्या है, 1 है। देखिए इसका घात क्या है, 1 है। इस x का भी घात क्या है, 1 है। ठीक, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको हम लोग पावर कहते हैं। इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग पावर कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को जो जोड़ दिया जाता है, ऐसा घातांक का नियम कहता है कि यदि बेस सेम हो, बेस यदि सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये बेस जो है सेम है, x है तो x है, तो एक हम लोग लिख कर, और इसका जो घात 1 और 1 है, 1 प्लस 1 ऐसे जोड़ेंगे तो ये x का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये x के पावर जो है 2 आया।
अब आप समझ चुके होंगे कि 2x का मल्टीप्लाई 3x में करने पर 6x का स्क्वायर जो है क्यों हुआ जो है। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 3x का स्क्वायर है और ये 6x का जो है पावर 3 है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना होगा जो है, तो 3 6 का ये आपका 18 हो गया और x का पावर 2 x का पावर 3 है तो x का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यही सवाल यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि ये 3x स्क्वायर है और ये 6y स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जो है, तो ये संख्याओं का तो मल्टीप्लाई 18 ही होगा, ये 3 6 18, लेकिन ये x स्क्वायर y स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपस में हम करके पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं जो है। जैसे यहाँ पर मैंने पावर 2 लिया, पावर यहाँ पर ये 3 लिया, तो इसको मैंने जो है 5 कर दिया क्योंकि ये बेस सेम थे तो पावर को जोड़ दिए। यहाँ ये जो चर राशि है और ये जो चर राशि है ये सेम चर राशि नहीं है, अलग अलग चर राशि है, तो इसका बेस जो है सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर जो है, ये जो है इस प्रकार से सॉल्व जो है नहीं होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब बेस सेम रहेगा तभी पावर जो है जोड़े जाते हैं जो है, ऐसा घातांक का नियम जो होता है। ठीक है ना। चलिए, जैसे 5x में मल्टीप्लाई करना हो जो है 5x के पावर जो है 5 का, तो कहेंगे आप जो है कि ये 50 जो है 25 हो गया और ये x और x का पावर 5 कितना हो जाएगा, x का पावर जो है 6 हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना हो ये 5x का मल्टीप्लाई जो है 3x के साथ करना हो और फिर ये आपका 3y लिखा हो, फिर यहाँ पर ये 2x लिखा हो, ये इतने को मल्टीप्लाई करना हो, तो कहेंगे कि 5x का मल्टीप्लाई जो है, तो सबसे पहले तो संख्याओं का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है जो है, ये जो भी संख्याएं हैं 5 है 3 है 3 है 2 है, इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये 5 तिहाई का 15 हुआ, 15 तिहाई 45 हुआ, 45 दूनी का 90 हुआ, तो ये तो आपका 90 हो गया। ये आपका x है और ये x है, तो x और x का मल्टीप्लाई x के पावर 2 होगा। ये आपका y है, नहीं देखिए एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है, तो ये आपका x और x, ये x का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका अकेले y है तो y यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये 90 x का पावर 3 जो है और ये y जो है आएगा जो है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना हो, 3 का मल्टीप्लाई करना हो, चाहे कितना का भी मल्टीप्लाई जो है करना हो, बेस सेम रहेगा उसके पावर को जोड़ के लिखेंगे, सेम नहीं रहेगा तो वैसे ही उसको जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है। चले कुछ और भी सवाल हम इस पर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये 3/2 x का पावर जो है 5 लिखा हुआ है, गुणा ये 5/2 x का पावर जो है ये माइनस में 5 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई जो है क्या होगा। तो देखें जो है ये जो संख्या 3/2 है और ये संख्या 5/2 है, ये जो संख्या 3/2 है और संख्या जो 5/2 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो 15 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये आपका 4 हो गया, और ये x के पावर 5 का मल्टीप्लाई x के पावर -5 से करना है। तो x के पावर 5 का मल्टीप्लाई जो है x के पावर -5 से करने का मतलब जो ये हुआ कि जब बेस सेम होते हैं गुणा में जब बेस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो x लिख कर जो है 5 में -5 को हम लोग जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे -5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर ये -5 लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, तो ये आपका जो है 5 हो गया और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, तो 5 में से 5 गया, ये 0 हो गया, मतलब ये कट गया जो है। तो इस प्रकार से जो है x का पावर जो है ये 0 आ गया, और किसी भी संख्या का जो पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो, जैसे ये लिखा है इसके सर पे जो है 0 बैठा है तो इसका मान 1 होगा, x के सर पे 0 बैठा है इसका मान जो है 1 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है x के पावर 5 और x के पावर -5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे जो है तो ये x के पावर जो है 0 आएगा, और x के पावर 0 का मतलब ये हुआ कि 1 होगा, तो फाइनली आपका ये 15/4 ही आंसर जो है आएगा। क्या आएगा 15/4 ही इसका आंसर आएगा। तो ये जो है गुणा हम लोगों ने जो है जाना जो है कि गुणा जो है अलजेब्रा का गुणा जो है कैसे जो है किया जाता है। ठीक। चलें अब हम बात करते हैं जो है कि अलजेब्रा का भाग जो है कैसे बनाया जाता है, अलजेब्रा के भाग की बात करते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम आगे जो है बात करते हैं।
तो चलें हम इसको रफ करते हैं और अब बात करते हैं जो है कि अलजेब्रा का भाग जो है क्या होता है, अलजेब्रा के भाग को हम लोग कैसे जो है बनाते हैं जो है। तो चलें जो है अलजेब्रा के भाग की जो है बात हम करते हैं। तो देखिए जो है जिसको हम लोग ये डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में और इसको हिंदी में जो है भाग कहते हैं। तो अलजेब्रा का भाग जो है कैसे जो है बनाया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि x का पावर ये 5 लिखा हुआ है, इसमें हमें भागा देना है x के पावर 2 से जो है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का पावर 5/, में x का पावर जो है ये 2। तो जाहिर से बात ये है कि x के पावर 5 का मतलब कि 5 गो x होगा। x कितने इसमें है तो 5 गो x होगा। x के पावर 5 का मतलब कि ये 5 गो x होगा और x के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 गो x हुआ। तो ये x से x जो है देखिए कैंसिल हो गए 2 गो, तो बचे कितने x, 1 गो 2 गो 3 गो। तो इसको हम लोग जो है लिखेंगे जो है x का पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे जो है। तो फाइनली x का पावर 3 जो है इसका आंसर जो है यार। देखिए इसका दूसरा भी उपाय है कि देखिए x का पावर ये 5 दिया हुआ है और x का पावर ये जो 2 है 2 दिया हुआ है। तो चूंकि ये x है और ये भी x है तो बेस तो सेम है, पावर जो है अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और भागा में यदि दिया है तो जैसे गुणा में दिया रहता था तो उसको हम लोग जोड़ते थे, भागा में दिया रहता है तो उसको घटा देते हैं। तो x लिख कर जो है 5 में से 2 को हम लोग घटा देंगे। तो 5 में से इस 2 को घटाएंगे तो x का पावर जो है क्या आएगा, 3। तो यही आपका जो आंसर आएगा। देखिए यही इस यहाँ से भी तो यही बातें आई है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भाग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x का पावर 7 लिखा है, भागा x के पावर 2 लिखा है, इसको जो x का पावर 7 माइनस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये x के पावर जो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा जो है। ठीक, जैसे ही आपका 3x का पावर 2 लिखा है और ये नीचे जो है आपका x लिखा है, तो इसको भाग देने का मतलब कि x से ये x एगो x में कट गया तो ये आपका जो है 3x आ गया जो है। तो इस तरह से हम लोग जो है भाग जो है देते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि आपके जो है भाग जो है थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन दिए हो कि x + 1 से x² + 4x + 4 में इसमें जो है भाग दीजिए जो है, इससे इसमें भाग दीजिए जो है। तो इसको भी हम लोग जो है भाग दे सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है जो है। कैसे हम लोग भाग जो है देंगे, तो देखिए जो है हम लोग देखेंगे कि इस दिए गए पद में सबसे बड़ा पद कौन है, सबसे बड़ा घात वाला कौन है। तो सबसे बड़ा घात वाला तो x के पावर 2 है और इन दोनों पदों में बड़े घात वाला कौन है, तो x है। तो ये x जो है x² से ये x² को इस x से हम लोग भाग देते हैं। तो ये आपका x बार में कटेगा, x बचेगा। जो बचता है वही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो है। और लिखने के बाद इससे इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस x से गुणा यदि इस x में करेंगे तो ये x² होगा, x से 1 में करेंगे ये आपका x होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया जो है। 4x में से x को घटाएंगे ये आपका 3x होगा, प्लस में ये आपका 4 होगा। फिर से जो है इसको हमको 3x को कटाना है, तो 3x को कटाना है तो इस x से हम लोग भाग देंगे, x कैंसिल हो गया, 3 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग प्लस ऐसे 3 लिखेंगे जो है। अब 3 से x में करेंगे ये 3x हो गया, 3 से 1 में करेंगे जो ये 3 हो गया, ये माइनस। चूँकि घटाने का मतलब ये चिन्ह यहाँ का प्लस का होता है तो माइनस लेंगे, प्लस चिन्ह होता है तो माइनस लेंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 में से ये 3 जो है घट जाता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो इसका शेष जो है 1 आ जाता है, भागफल इतना जो आ जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह के कोई भाग यदि आपको दिया गया हो तो इसको इस प्रकार से हम लोग जो है बनाते हैं जो है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग आप अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं जो है। लेकिन इस जोड़ घटाव गुणा भाग में जो इतनी छोटी छोटी ही चीज़ें नहीं है जो है, इसमें बहुत जटिल जटिल भी चीज़ें हैं। तो उसका भी मैं वीडियो जो है लेकर आऊँगा, आप घबराएं नहीं जो है। जैसे जो है आपसे पूछा जाए जो है कि ये माइनस में 8x है या प्लस में ये 4x है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जो है। ये आपका माइनस में 8x है और माइनस में ये 4x है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जो है। ये माइनस में 8x है और ये माइनस में 4x है या प्लस में 8x है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा। 8x - 4x लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा। तो इस तरह के भी सवाल जो है आपके इस अलजेब्रा में जो होते हैं। और गुणा में भी कुछ इस तरह के सवाल आपके होते हैं कि यदि x का मल्टीप्लाई x + 1 से किया जाए, x + 1 का मल्टीप्लाई x +
3x से किया जाए, ठीक। और भाग में भी जो है बड़े बड़े भाग होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से यदि एक्स के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इसको भाग दिया जाए तो कैसे सब होगा जो है। तो बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको जो है बता दिया, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखने के लिए अगले वीडियो का करना होगा इंतज़ार। तो चले आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर कर लें। इसी प्रकार का वीडियो जो है मैं लगातार जो है लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।